गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये सीखेंगे। उसके लिए हम किरण आरेख बनाएंगे और किस केस में, जब वस्तु P तथा F के बीच में हो। P क्या होता है? P होता है ध्रुव, P होता है ध्रुव और F क्या होता है? F है फोकस। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो उस केस में हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंपास की ज़रूरत जिसमें कि एक पेंसिल लगी हुई हो, एक शार्पनर जिससे कि पेंसिल शार्प कर सकते हैं, रबर होनी चाहिए आपके पास। तो शुरू करते हैं बनाना। अब पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको सिखाया था, जब वस्तु अनंत पर हो या सी से परे हो, सी पर हो, सी तथा एफ के बीच में हो और एफ पर हो। ये 5 तरह के हम सीख चुके हैं, जिनको कि मैंने कोई चूड़ी की हेल्प से सिखाया था, कोई कड़े की हेल्प से सिखाया था, कुछ पिछली में स्केल से सिखाया मैंने आपको। आज भी स्केल से करवा रही हूँ। अब थोड़ा सा और बड़ा हम सीखेंगे बनाना। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। एग्ज़ाम्स में बॉटल का ढक्कन मिल जाए आपको या आपका अपना कड़ा हो, किसी भी चीज़ से बना सकते हो। कंपास आप नहीं लेके गए हो तो इसलिए हर चीज़ से बनाना आपको सिखा दिया है मैंने। आप इसकी त्रिज्या कुछ भी ले सकते हो। जो पिछली वीडियो में मैंने 3 सेंटीमीटर ली थी, अब मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी आप ले सकते हैं, लेकिन उतने ले जितने की आपका बना हुआ चित्र भी अच्छा लगे। मैं अब 4 सेंटीमीटर से बना रही हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे मैं अपनी कंपास रख रही हूँ। जहाँ पे हम अपनी कंपास रखते हैं उसे हम बोलते हैं सी। वक्र केंद्र ये होगा हमारा, क्योंकि जो कंपास की जहाँ पर नोक होती है वही हमारा वक्र केंद्र होता है। तो जहाँ मैं कंपास की नोक रख रही हूँ यहाँ मैं एक बिंदु लगा देती हूँ और ये हमारा सी हो जाएगा। अब इससे मैं एक छोटा सा एक चाप लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे सीधा है इसके बिल्कुल 1 2 3 और थोड़ी सी ऊपर 3.5 लाइन समझो ऊपर ले गई मैं। 1 2 3 और 3.5 दोनों तरफ लाइनें बराबर होनी चाहिए। ये जो है जहाँ पे मेरी पेंसिल की नोक पड़ी हुई है ये ध्रुव होता है, ये P है, ये ध्रुव है। अब C और P का आधा जो होगा, C और P, ये C है हमारा, ये C है जहाँ पे 0 आ रहा है स्केल का, और P जहाँ पे 4 आ रहा है। ये हमने एक लाइन खींची, इस लाइन को हम लंबा खींच देंगे। मुख्य अक्ष बना रही हूँ मैं, ये मुख्य अक्ष है आपकी। यहाँ पे जो इन दोनों का आधा, ये 4 सेंटीमीटर है। CP ये वक्र केंद्र है, ये ध्रुव है। इन दोनों का आधा जो होता है वो फोकस होता है। तो 2, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 4 का आधा 2 होगा और 2 पे फोकस होगा। इसको मैं लिख देती हूँ, ये फोकस है। अवतल दर्पण के लिए इस तरफ हम पॉलिश करते हैं। ये हमने इस तरफ पॉलिश कर दी इसकी। अब जो परावर्तित साइड है वो यही ही रहेगी, इधर की साइड। अब हमारा इधर एक वस्तु P और F के बीच में है, तो यहाँ पे हम एक वस्तु बना देंगे। एक लाइन की वस्तु बना रही हूँ मैं। अब इसके लिए देखो हम कौन कौन से रूल का यूज़ करेंगे। किरण आरेख एक हम इसमें लेंगे कि ये जिस एंगल से आपतित हो रही है उसी से वापस जा रही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 2 ही रूल लगते हैं। तो मैं जितने भी पहले सिखाए हैं सब किरण आरेख बनाना, सब में 2 रूल लगे हैं और अधिकतर सब में समांतर का लगा है और फोकस होकर जाने का लगा है। एक में C वाला लगा है रूल कि C से जाएगी और C से वापसी आएगी।
तो यहाँ देखो, एक तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, और दूसरा रूल लगेगा आपका कि सी से जाएगी और सी से ही वापस आएगी। अब देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण वाला पहले लगाते हैं। ये आपतित किरण है जो इस पे गिरती है ध्रुव पे, ये आई ऐसे, और कहाँ से होती जाएगी, इधर। दोनों कोण बराबर होंगे, ये जितना कोण वो बना है उतना कोण ये बना है, दोनों कोण बराबर बनेंगे। और दूसरा सी से होके जाने का रूल है, यहीं से निकलेगा वो भी सी से, जो किरण यहाँ, ये किरण, ये वस्तु ए बी है, एक किरण ए से होती हुई जाएगी, आपतित होगी, और ये अब सी से बता रही हूँ तुम्हें, सी से कैसे जा रही है देखो, ये सी से, अब सी से ही आएगी और सी से जाएगी। अब देखो, ये इस तरफ, ये मुख्य अक्ष है आपकी, ये इस तरफ कहीं भी नहीं कट रहा है। ये इस केस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे की साइड बनता है, इसलिए इसके अवतल दर्पण को बीच में थोड़ा बनाया है मैंने। इसमें अवतल दर्पण बीच में बनेगा। ये यहाँ से आप इसको, ये आपकी लाइन है, ये आ रही थी आपकी लाइन, लाइन के ऊपर ही देखो रखना है, थोड़ा सा लाइन दिखनी चाहिए थोड़ी सी। ये अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये लाइन आएगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे हम डैश डैश में, क्योंकि पीछे की तरफ जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो डैश डैश में बनेगा। एक तो किरण ये जो परावर्तित किरण है इधर से आई और इधर से वापस गई, इधर कुछ नहीं, दोनों किरणें मिल रही हैं, इधर पीछे की तरफ मिलेंगे। अब इसका दूर देखो, ये हो गया हमारा, ये किरण, लाइन थोड़ी सी दिखनी चाहिए तभी हमारा सही बनेगा, थोड़ी सी लाइन हमें दिखनी चाहिए तभी हमारी पेंसिल ठीक से चलेगी आगे, उसी की लाइन में आएगी ये। तो यहाँ पर दोनों कट रही हैं किरणें, यहाँ पर दोनों किरणें कट रही हैं, इसका नाम हम ए डैश रखेंगे। अब इस लाइन को थोड़ा, मुख्य अक्ष को हम पीछे बढ़ाएंगे। ये देख रहे हो, जो आभासी चित्र बनता है वो डैश डैश में बनता है, इधर की लाइन है डैश डैश में, लेकिन मुख्य अक्ष जो है वो नहीं आएगी डैश में। और ये इसका प्रतिबिंब, यहाँ दोनों लाइनें कट रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन आप खींचोगे, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ये डैश डैश में, यहाँ पे ये इसके प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब जो है वो पीछे की साइड बनेगा, और इसको डैश डैश में बनाना जरूरी है क्योंकि ये आभासी बन रहा है। एक इसी केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। इस केस में ये आई और आर, आपतन कोण, आई होता है आपतन कोण, आपतित किरण जहाँ गिरती है और उसका मुख्य अक्ष से बना हुआ कोण होता है आपतन कोण, और ये परावर्तित हो रही है किरण, आर हो गया परावर्तन कोण। तो दोनों कोण बराबर होते हैं। अब इसमें लिखेंगे क्या, देखो, वस्तु ए बी के बिंदु ए से एक किरण आपतित होगी जो बिंदु पी ध्रुव से परावर्तित होगी। अब ये हमारी वस्तु है ए बी, इसके बिंदु ए से ये किरण जो है वो आपतित हो रही है और ध्रुव पी से ये परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर ये क्या कंडीशन होगी इस केस में कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल आई आपतन कोण, एंगल आर परावर्तन कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। फिर सेकंड कौन सी रेखा जाएगी, दूसरी जो किरण आएगी वो वस्तु ए बी के बिंदु ए से दूसरी किरण सी वक्रता केंद्र से होती हुई आएगी। ये देखो, ये वस्तु ए बी है,
ये इसका बिंदु ए है। अब ये सी से इधर से होती हुई जा रही है, इसको हम इस तरह से एरो मार्क करेंगे और इधर से जाएगी होके वापसी टकरा के परावर्तित होके फिर इधर वापसी आ जाएगी, इसी साइड में जाएगी, क्योंकि वक्ता के अंदर से होती हुई जो भी किरण जाती है वो उसी रूट पे जाती है और उसी रूट पे वापसी आ जाती है। अब ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे आपस में काटेंगे, दर्पण के पीछे काटेंगी और जहाँ ये किरणें काटेंगी वह बिंदु ए डैश होगा। ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये देखो, ये जब ये परावर्तित होके इधर जा रही थी, ठीक है, और सी वाली ये भी इधर, तो ये तो कहीं काट ही नहीं रही हैं ये आपस में। और अब इस का अनंत पे भी नहीं बन सकता, क्योंकि अनंत पे जो बनता है फोकस पे जब वस्तु होती है तभी बनता है। इनको पीछे की तरफ बढ़ाया हमने, पीछे की तरफ दोनों रेखाएं काट गई, पीछे की तरफ दोनों रेखाएं काटेंगे। अब जो पीछे की तरफ बनाएंगे वो हम डैश डैश में बनाएंगे और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो भी डैश डैश में बनेगा। इसको आपको पूरी लाइन नहीं खींचनी है। अब ये ए डैश, ये दोनों रेखाएं काट रही हैं ए डैश पे, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। ये भी डैश डैश में बना दिए हमने। अब देखो वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पड़ी है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। वस्तु की स्थिति है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं। अब है प्रतिबिंब की स्थिति। ये तुम देखा दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज़ ये वस्तु से बड़ा है। देखो वस्तु है, ये वाली वस्तु छोटी, एक लाइन की वस्तु मैंने बनाई थी और इसका जो प्रतिबिंब बना वो 3 लाइनों में आया, तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी। जो डैश डैश में बनता है वो आभासी होता है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जैसे कि तुम्हारे घर का जो शीशा होता है उसमें जो प्रतिबिंब तुम्हारा बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। आभासी होता है वो प्रतिबिंब। जो भी समतल दर्पण जो तुम्हारे घर में दर्पण होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है, क्योंकि हमें जो अपनी शक्ल दिखती है उसमें जैसे हम सीधे खड़े होते हैं तो वही सीधा खड़ा उतना ही साइज़ का बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के साइज से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में बनता तो पीछे ये जैसे समतल में बनता है, लेकिन इसमें वस्तु छोटी सी होगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनता है। जैसे कि तुम लोग सर्कस वगैरह में देखते हो शीशे लगे होते हैं तो उसमें कोई छोटी सी चीज़ का बहुत बड़ी इमेज दिखती है। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।